शहर में 7 इलाकों के लॉकडाउन में 3 रोज के लिए तौसी कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये बताया गया है 7 के अलावा बकिया इलाकों में आज रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मॉडल टाउन, डीएचए, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में लॉकडाउन रहेगा। गुलशन रावी अंदरून शहर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वकास, बताइएगा 7 ऐसे इलाके हैं जिनमें तौसी की गई है स्मार्ट लॉकडाउन की। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ इलाके जो कोरोना में बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद सील किए गए थे सिलेक्टेड स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, उनमें से बेशतर को आज जो है वहाँ से स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि कमिश्नर के मुताबिक 7 इलाके बनते हैं, जिनमें गुलबर्ग भी शामिल है, मॉडल टाउन शामिल है, फैसल टाउन, गार्डन टाउन शामिल है, अंदरून सिटी शामिल है और गुलशन रावी डिफेंस शामिल है। इनमें 3 दिन के लिए भी लॉकडाउन मौजूद रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके में और ट्रेड सेंटर के सामने। बिल्कुल जितने भी पिकेट्स लगाए गए थे पुलिस की तरफ से इन इलाकों में जाने आने का रोकने के लिए, जिन इलाकों से लॉकडाउन ख़त्म किया गया है वहाँ से पुलिस ने बैरियर्स उठा लिए हैं। लेकिन क्योंकि गुलबर्ग के इलाके से अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया गया था, तो इसलिए ये बैरियर्स अभी तक मौजूद हैं और 3 दिन तक तो ये रहेंगे। उसके बाद फिर ज़िला इंतज़ामिया और जो है महकमा सेहत जो भी फ़ैसला करेंगे, उसके बाद उसी तरह से इस लॉकडाउन को आगे लेके जाया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से आज एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs हैं, उसमें भी इजाफे का नोटिफिकेशन, तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो तोसी है, जो कारोबारी मराकज़ हैं वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। जो इज्तिमात होंगे, सियासी हों या मजहबी हों, वो और खेल कूद के वो उनकी इजाज़त नहीं होगी। तो पुलिस के इस हवाले से भी कहना था कि जिन इलाकों को जहाँ से जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो सील किए गए थे इलाके वो ख़त्म कर दिए गए हैं, वहाँ से सारे जो बैरियर्स हैं वो उठा के लोगों की आमदरफ्त फ्री कर दी गई है। लेकिन जिन इलाकों को अभी तक नहीं खोला जा रहा, वहाँ पे ड्यूटी भी पुलिस की मौजूद रहेगी और उन पर वो SOPs भी अमल दरामद करवाए जाएंगे ताकि लोगों की जो मूवमेंट है उस इलाके से बाहर वो कम से कम रखी जाए। जी अच्छा वकास अहमद, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों को डी सील किया गया है, किस बेस पे ये फैसला किया गया है? क्या उन इलाकों में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें कमी वाक़या हुई है इसलिए उनको डी सील किया जाएगा, और क्या इन इलाकों में अभी तक बदस्तूर वो केसेस मौजूद हैं? देखिए, जिन इलाकों को सील किया गया था उसमें से बहुत बेशतर इलाके ऐसे भी थे जिन पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने एतराज़ात उठाए थे कि इन इलाकों को जो पुराना डाटा था महकमा सेहत का, उसकी बिना पर सील किया गया है। जैसे कि रॉयल पार्क की मिसाल हमारे सामने है और इस गलती को महकमा सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ ने भी और ज़िला इंतज़ामिया ने भी एडमिट किया था। एक तो ये पहलू हो सकता है, लेकिन ये चंद इलाकों के लिए हो सकता है जो पुराने डाटा पे या डाटा को मिसकैलकुलेट करते हुए सील किए गए थे। लेकिन बेशतर ऐसे भी इलाके हैं जिनमें जो कोरोना केसेस हैं, जब डाटा को रीएनालाइज़ किया गया है तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन इलाकों में जो केसेस की शरह है वो कम है। तो इसीलिए जो पिछला लॉकडाउन था 15 दिनों के लिए, वो मुकम्मल होने के बाद उनको खोल दिया गया है। लेकिन वो इलाके जो पहले वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, ऐसे इलाके हैं जिनमें मजीद 3 दिन के लिए लॉकडाउन की तौसी की गई है। 7 के अलावा बकिया इलाकों में आज रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मॉडल टाउन, डीएचए, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में लॉकडाउन रहेगा। गुलशन रावी अंदरून शहर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वकास, बताइएगा 7 ऐसे इलाके हैं जिनमें तौसी की गई है स्मार्ट लॉकडाउन की। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ इलाके जो कोरोना में बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद सील किए गए थे सिलेक्टेड स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, उनमें से बेशतर को आज जो है वहाँ से स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि कमिश्नर के मुताबिक 7 इलाके बनते हैं, जिनमें गुलबर्ग भी शामिल है, मॉडल टाउन शामिल है, फैसल टाउन, गार्डन टाउन शामिल है, अंदरून सिटी शामिल है और गुलशन रावी डिफेंस शामिल है। इनमें 3 दिन के लिए भी लॉकडाउन मौजूद रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके में और ट्रेड सेंटर के सामने। बिल्कुल जितने भी पिकेट्स लगाए गए थे पुलिस की तरफ से इन इलाकों में जाने आने का रोकने के लिए, जिन इलाकों से लॉकडाउन ख़त्म किया गया है वहाँ से पुलिस ने बैरियर्स उठा लिए हैं। लेकिन क्योंकि गुलबर्ग के इलाके से अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया गया था, तो इसलिए ये बैरियर्स अभी तक मौजूद हैं और 3 दिन तक तो ये रहेंगे। उसके बाद फिर
ज़िला इंतज़ामिया और जो है महकमा सेहत जो भी फैसला करेंगे उसके बाद उसी तरह से इस लॉकडाउन को आगे लेके जाया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से आज एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs हैं उसमें भी इजाफे का नोटिफिकेशन तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो तोसी है जो कारोबारी मराकज़ हैं वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। जो इज्तिमात होंगे सियासी हों या मजहबी हों वो और खेल कूद के वो उनकी इजाज़त नहीं होगी। तो पुलिस के इस हवाले से भी कहना था कि जिन इलाकों को जहाँ से जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो सील किए गए थे इलाके वो ख़त्म कर दिए गए हैं, वहाँ से सारे जो बैरियर्स हैं वो उठा के लोगों की आमदरफ्त फ्री कर दी गई है। लेकिन जिन इलाकों को अभी तक नहीं खोला जा रहा वहाँ पे ड्यूटी भी पुलिस की मौजूद रहेगी और उन पर वो SOPs भी अमल दरामद करवाए जाएंगे ताकि लोगों की जो मूवमेंट है उस इलाके से बाहर वो कम से कम रखी जाए। जी अच्छा वकास अहमद, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों को डीसील किया गया है किस बेस पे ये फैसला किया गया है? क्या उन इलाकों में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है इसलिए उनको डीसील किया जाएगा, और क्या इन इलाकों में अभी तक बदस्तूर वो केसेस मौजूद हैं? देखिए, जिन इलाकों को सील किया गया था उसमें से बहुत बेशतर इलाके ऐसे भी थे जिन पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने एतराज़ात उठाए थे कि इन इलाकों को जो पुराना डाटा था महकमा सेहत का उसकी बिना पर सील किया गया है। जैसे कि रॉयल पार्क की मिसाल हमारे सामने है और इस गलती को महकमा सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ ने भी और ज़िला इंतज़ामिया ने भी एडमिट किया था। एक तो ये पहलू हो सकता है, लेकिन ये चंद इलाकों के लिए हो सकता है जो पुराने डाटा पे या डाटा को मिसकैलकुलेट करते हुए सील किए गए थे। लेकिन बेशतर ऐसे भी इलाके हैं जिनमें जो कोरोना केसेस हैं जब डाटा को रीएनालाइज़ किया गया है तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन इलाकों में जो केसेस की शरह है वो कम है। तो इसीलिए जो पिछला लॉकडाउन था 15 दिनों के लिए वो मुकम्मल होने के बाद उनको खोल दिया गया है। लेकिन वो इलाके जो पहले दिन से अहमद हमारे साथ मौजूद थे, ऐसे इलाके हैं जिनमें मजीद 3 दिन के लिए लॉकडाउन की तौसी की गई है। 7 के अलावा बकिया इलाकों में आज रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मॉडल टाउन, DHA, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में लॉकडाउन रहेगा। गुलशन रावी अंदरून शहर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वकास बताइएगा, 7 ऐसे इलाके हैं जिनमें तौसी की गई है स्मार्ट लॉकडाउन की। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना के ख़तरात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ इलाके जो कोरोना में बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद सील किए गए थे सिलेक्टेड स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, उनमें से बेशतर को आज जो है वहाँ से स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि कमिश्नर के मुताबिक 7 इलाके बनते हैं जिनमें गुलबर्ग भी शामिल है, मॉडल टाउन शामिल है, फैसल टाउन, गार्डन टाउन शामिल है, अंदरून सिटी शामिल है और गुलशन रावी डिफेंस शामिल है। इनमें 3 दिन के लिए भी लॉकडाउन मौजूद रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके में और सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सामने। बिल्कुल जितने भी पिकट्स लगाए गए थे पुलिस की तरफ से इन इलाकों में जाने आने का रोकने के लिए, जिन इलाकों से लॉकडाउन ख़त्म किया गया है वहाँ से पुलिस ने बैरियर्स उठा लिए हैं। लेकिन क्योंकि गुलबर्ग के इलाके से अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया गया था तो इसलिए ये बैरियर्स अभी तक मौजूद हैं और 3 दिन तक तो ये रहेंगे। उसके बाद फिर ज़िला इंतज़ामिया और जो है महकमा सेहत जो भी फैसला करेंगे उसके बाद उसी तरह से इस लॉकडाउन को आगे लेके जाया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से आज एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs हैं उसमें भी इजाफे का नोटिफिकेशन तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो तोसी है जो कारोबारी मराकज़ हैं वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। जो इज्तिमात होंगे सियासी हों या मजहबी हों वो और खेल कूद के वो उनकी इजाज़त नहीं होगी। तो पुलिस के इस हवाले से भी कहना था कि जिन इलाकों को जहाँ से जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो सील किए गए थे इलाके वो ख़त्म कर दिए गए हैं, वहाँ से सारे जो बैरियर्स हैं वो उठा के लोगों की आमदरफ्त फ्री कर दी गई है। लेकिन जिन इलाकों को अभी तक नहीं खोला जा रहा वहाँ पे ड्यूटी भी पुलिस की मौजूद रहेगी और उन पर वो SOPs भी अमल दरामद करवाए जाएंगे ताकि लोगों की जो मूवमेंट है उस इलाके से बाहर वो कम से कम रखी जाए। जी अच्छा वकास अहमद, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों को डीसील किया गया है किस बेस पे ये फैसला किया गया है? क्या उन इलाकों में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है इसलिए उनको डीसील किया जाएगा, और क्या इन इलाकों में अभी तक बदस्तूर वो केसेस मौजूद हैं? देखिए, जिन इलाकों को सील किया गया था उसमें से बहुत बेशतर इलाके ऐसे भी थे जिन पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने
एतराज़ात उठाए थे कि इन इलाकों को जो पुराना डाटा था महकमा सेहत का उसकी बिना पर सील किया गया है। जैसे कि रॉयल पार्क की मिसाल हमारे सामने है, और इस गलती को महकमा सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ ने भी और ज़िले इंतज़ामिया ने भी एडमिट किया था। एक तो ये पहलू हो सकता है, लेकिन ये चंद इलाकों के लिए हो सकता है जो पुराने डाटा पे या डाटा को मिस कैलकुलेट करते हुए सील किए गए थे। लेकिन बेशतर ऐसे भी इलाके हैं जिनमें जो कोरोना केसेस हैं, जब डाटा को री एनालाइज़ किया गया है तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन इलाकों में जो केसेस की शरह है वो कम है। तो इसीलिए जो पिछला लॉकडाउन था 15 दिनों के लिए, वो मुकम्मल होने के बाद उनको खोल दिया गया है। लेकिन वो इलाके जो पहले दिन से हमारे साथ मौजूद थे, ऐसे इलाके हैं जिनमें मजीद 3 दिन के लिए लॉकडाउन की तौसीक की गई है।